morning students. Now we will continue with the topic 1.2, that is industrial society and the social change. Okay, in this topic you will see how the industrial society established and what various social changes occurred after the establishment of industrial society. So what type of changes came with the industrialization, or we can say with the setting up of industries? Like many new cities established, and there new areas with industries came up, or we can say developed, and railways network also established, because railways were very important for the supply of raw materials in the industries. Okay, so the railway network spreaded with the spreading or setup of industries, or with the arrival of industrialization, we can say. Now you should be very clear with the term industrialization. Industrialization is the process when more and more industries came and set up their units, or arrival of, or we can say setting up of more and more industries is known as industrialization. Now from this topic, question mainly comes like this: what was the impact of industrialization? Okay, such type of questions used to come from this topic. तो मतलब कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, असर क्या पड़ा लोगों की लाइफ पर, किसकी वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से. क्वेश्चन कम्स लाइक दिस. सो इफ वी टॉक अबाउट द कंडीशन ऑफ पीपल इज, लेट्स सी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट men and women together. Okay, although there were differences regarding voting rights and many other aspects between men and women, but industrialization brought men, women and children to factories. Means as there was very poverty, people were having no option and they have to go and work in industries or factories. Children were also working, men and women were also working, and their working hours were very long. Okay, very long working hours. These people were having बहुत लंबे लंबे घंटों तक इनको काम करना पड़ता था. एंड सेकेंड थिंग वॉज, नेक्स्ट थिंग वॉज पुअर वेजेस. काम ज़्यादा करवाया जाता था लंबे टाइम के लिए, और बहुत ही कम वेजेस दिए जाते थे, वेरी पुअर वेजेस. एंड द अनएम्प्लॉयमेंट वॉज अ कॉमन प्रॉब्लम. कभी भी जैसे क्या होता था कि काम से निकाल दिया जाता था. ठीक है, अगर सप्लाई कम हो रही है तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, लोगों से बोल दिया जाता था वर्कर्स से कि आप प्रोडक्शन कम कर दीजिए. ठीक है, और जो एक्सेस लेबरर्स थे, वर्कर्स थे, उनको काम से हटा दिया जाता था. तो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन प्रॉब्लम देयर when there is low demand of industrial goods. जब इंडस्ट्री या फैक्ट्री जो गुड्स बना रही है, जो सामान बना रही है, उसकी जब डिमांड कम होती थी, उसको जब कम खरीदा जाता था, ठीक है, मार्केट में, तो क्या कर दिया जाता था, उनका प्रोडक्शन रोक दिया जाता था. एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम वॉज क्रिएटेड देयर. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, this was also a major problem there. No proper houses were there for the laborers. आगे आप इसमें पढ़ोगे कैसे वो कई कई दिनों तक वो नीचे सड़क पर रहते थे, स्ट्रीट्स पर, गलियों में लोग रहते थे. ठीक है, सोया भी वहीं करते थे. एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, नो वॉशरूम फैसिलिटीज वर ऑल्सो देयर. ठीक है, बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, कोई हाउसिंग और सैनिटेशन प्रॉब्लम्स वहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन नहीं थे. ठीक है, तो question from this topic comes like this: what were the various problems faced by the workers in during the industrialization? and यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो भी आपको ध्यान में रखनी है. दैट वाज these all industries were owned by the single person. मतलब जो ये सारी प्रॉपर्टी थी, फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्री थी, ये सिंगल पर्सन, ये कुछ ओनर्स मिलकर क्या करते थे, ओन करते थे, उन्हीं के कंट्रोल में रहते थे. तो वो अपने पास प्रॉफिट सारा रख लेते थे और बहुत ही लो या नॉमिनल वेजेस किसको प्रोवाइड करते थे, वर्कर्स को, लेबरर्स को प्रोवाइड करते थे. तो सारा जो प्रॉफिट है, वेल्थ है, वो क्या करते थे, खुद के पास रखते थे. और इसी रीज़न की वजह से
क्या हुआ, सोशलिज्म पर फोकस दिया गया कि वेल्थ क्या होनी चाहिए, इक्वली अवेलेबल होनी चाहिए, एक पर्सन के पास सारी प्रॉपर्टी सारी वेल्थ नहीं होनी चाहिए, इन्हीं रीजंस की वजह से। तो व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस, अब इतनी सारी दिक्कतें थी तो इनका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए जा रहे थे, किसके थ्रू, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के थ्रू। Again, why these two people? Because these two people were the only who were wanting changes in the society. जो थर्ड ग्रुप था कंजर्वेटिव्स, वो तो न्यूट्रल था, वो तो मतलब कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहता था, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई वी हैव सेड दैट लिबरल्स एंड रेडिकल्स वर सर्चिंग सॉल्यूशंस फ्रॉम दिस फॉर these problems. In the next video we will see that what kind of steps were taken in order to solve these things. So write down question like this, what was the impact of industrialization, okay, and then write in points all the things, mention all the points properly, and in the next video we will go ahead. Thank you.